तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हरिओम। प्रश्न ये है कि हमारे चर्म चक्षु के से क्या हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं या नहीं? नहीं। तो वही चर्म चक्षु और एक स्थिति पर वही चर्म चक्षु विश्व रूप दर्शन करवा सकता है। ये चर्म चक्षु हमारे स्थिति पर कुछ नहीं हमको दिखता है, लेकिन अपने जीवन में जैसे ये 11 अध्याय चल रहा है, इससे पहले जो 10 अध्याय और इससे पहले की अर्जुन के जीवन, इसमें एक धारा बहता है जिसे कहते हैं अनन्य भक्ति। ये धारा जब बहने लगता है अपने अंदर अनन्य भक्ति की, चाहे किस वजह से हो, जीवन की वजह से हो, गुरु मंत्र से हो, गुरु कृपा से हो, गुरु कथा से हो, किसी भी अवस्था से हो, अगर एक बार ये अनन्य भक्ति की स्रोत प्रभाव होने लगता है तो वही चरम चक्षु ईश्वर दर्शन करवा ही लेता है। ईश्वर अनुभूति चारों तरफ हर इंद्रियों पर होती है जब अनन्य भक्ति अपने जीवन में स्रोत बनकर अपने जीवन में बहता है। तो ये अनन्य भक्ति के कारण हर साधक ईश्वर को अनुभव करते हैं। ये तो सब कुछ सबको ही कर सकते हैं। जैसे राजा के घर में बहुत सारे भृत्य काम करते हैं, सेवाधारी काम करते हैं, और वो जानते हैं ये सब राजा को महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम भृत्य राजा को प्रत्यक्ष चक्षु में देखते हैं। जो प्रत्यक्ष चक्षु में देखते हैं उनका अलग अनुभव होता है। जो सिर्फ उनके लिए काम करते हैं उनका सिर्फ एहसास है कि वो राजा का सब कुछ है, लेकिन देखे नहीं, उनका अनुभव अलग है। तो ये प्रत्यक्ष चक्षु में देखने के लिए अपने अंदर ये धारा को निकालना पड़ेगा, उसको एक फगवारा बनाना पड़ेगा, ताकि सिर्फ महसूस तो कर लेंगे लेकिन दर्शन। ये आंख जब अनन्य भक्ति के स्रोत में जुड़ जाता है तो ईश्वर दर्शन अवश्य होता है। ये इसी से पता चलता है, और इसके लिए पूरा कितने जन्मों का धारा ये बहना चाहिए। ये मतलब आप देखो, अर्जुन जी पांडव कुल में जन्म होना, पूरा जीवन जैसे अपने वो खुद बिताए हैं, राजकुमार होकर भी बहुत नम्र भाव में अपना जीवन वो बिताए हैं। माता कुंती, वो भी बहुत ही जो कहते हैं धर्म परायणा, धर्म को रक्षा करने वाला, बहुत ही अनोखे किस्म के इंसान थे, उनकी पुत्र। ये जो धारा बहता है ना, ये कुल से तो बहता है, प्रारब्ध से भी बहता है और खुद की अनुभव से भी बहता है। ये अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति के कारण आपके और खींचे आते हैं और भक्त। आप देखोगे जो आपके पास होता है उसी के वजह से आपके चारों तरफ के लोग भी
वैसे लोग आपके चारों तरफ आपको मिलेंगे। जिसके पास अनन्य भक्ति होता है वो भक्तों को खींचता है। जब भक्त और आते हैं और ईश्वर की बातें यूं ही होता है, हर वक्त ईश्वर की प्रतिष्ठा होता है बातों में, तो किसी किसी को प्रत्यक्ष रूप भी अनुभव हो जाता है। और ये होता है, ये होता है, ये अविश्वसनीय नहीं है। आप विश्वास करो ना करो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अर्जुन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये फर्क ला रहा है हमारे जीवन में। और उनकी जो कथा कृष्ण के साथ हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि ये एक अद्भुत मिरेकुलस ब्रह्मांड में एक व्यवस्था कुछ क्षण के लिए हुआ था, जिसमें गीता का धारा यहां तक, आज तक, हम तक पहुंच रहा है। कब हुआ था, लेकिन धारा हम तक पहुंचता है। ये जो अनन्य स्रोत, अनन्य भक्ति की स्रोत अविरल चलता रहता है। आप उसमें नहा रहे हो, नहीं नहा रहे हो, ये आपकी मर्जी। लेकिन जो इस अविरल बहने वाले धारा से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, उनका दर्शन बदल जाता है। वो वही चीज को अलग नजरिया से देखते हैं और उस नजर के बदौलत उनकी मुस्कान में बहुत मधुरता रहती। Will this do? अर्पिता। वही चर्म चक्षु, लेकिन वो चरम तक लेता है, लेकिन परम तक लेने के लिए ये अनन्य धारा चाहिए, वो अनन्य भक्ति चाहिए, जिसमें साधारण सा मनुष्य साधक बन जाता है। वो एक साधना बन जाता है जब आप महसूस करने लगते हो ईश्वर की प्रेजेंस। लेकिन दर्शन, ये सबसे बड़ी अनुभूति होता है, ये मिलता है। आई टेल यू, ये मिलता है। आप जिस रूप में देखना चाहते हो आप दर्शन कर सकते हो। योर सर्किट्स, योर न्यूरॉन्स विल चेंज। ये अनुभव हमें हुआ है। कैसे हुआ है हम नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन मिला, लेकिन जब धारा बहता है तो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती के घुंघरू चारों तरफ बजने लगते हैं। ये जो एहसास, जब हम पूरा साधना में, पूरा वो अविरल भक्ति में जब चले जाते हैं, तो हमारे ईश्वर जागृत हो जाते हैं, वो चलने लगते हैं। उनकी जो हमने जो जैसे माना है वो सब होता है। यू कैन मेक योर ईश्वर मूविंग बाय योर अनन्य भक्ति, इट हैपेंस। आप जितने भक्ति करोगे, जितने आपके जीवन में आपके इष्ट को धारण करोगे, आपके प्रभु के धारण करोगे, वो छवि होकर नहीं रहेंगे। वो चलने लगेंगे आपके साथ, बात करने लगेंगे आपके साथ। ये पागलपन नहीं है, एक ऐसा एहसास जो अपना होता है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं होता है। क्या इतना चलेगा? चलेगा। मेक योर ईश्वर मूविंग। अभी तक तो निर्जीव बनाकर ईश्वर को हम एक मूर्ति में, एक फोटो में रखे हैं। उनको जीवित बनाइए भक्ति से और देखिए अपने जीवन में। वो भी आपके साथ सोफा में बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ टहलने के लिए जाएंगे, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे आप मन के साथ रहते हो ना, मन तो आपके साथ बहुत कुछ कहता है। मन तो मन जब नहीं रहता है, जब ईश्वर रह जाते हैं, मन की जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि मन तो बहुत सारे चीज कह, इट हैज अ लिमिटेशन। मन आपका लिमिटेड है, लेकिन ईश्वर भाव अनलिमिटेड। एक बार ईश्वर को बसा लीजिए अपने मन चुप हो जाता है और ईश्वर की पराकाष्ठा आप देखने लगेंगे। अशतो मां सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई भाव, कोई आनंद? मन के साथ रहने से बेहतर है कि ईश्वर के साथ रहना। तो नमस्कार ईश्वर पिताजी। रहने के मुझे लिए की बात करना पड़ता है। आप देखिए, हम लोग सब अपने मन के साथ रहते हैं। क्यों रहेंगे मन के साथ? क्या मिलता है मन के साथ रहने से? क्यों ना ईश्वर के साथ रहे। ऐसे मन बनाए कि ईश्वर की छवि, ईश्वर की कथा हर समय चलता रहे मन में। कैसे चलेगा? जब आप कृष्ण कथा पढ़ेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे, तो वो चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा। क्योंकि आपको और कोई, मतलब आप जैसे सुनते हो पढ़ते हो वैसा ही मन बनता है। अगर आप उसमें ईश्वर की कथा पढ़ने लगो तो ईश्वर, अपना मन ईश्वर बन जाएगा, ईश्वरमय बन जाएगा। तो आप ईश्वर के साथ रहना आपको अच्छा लगेगा। आई ऑलवेज टेल एवरीवन, मेक योर ईश्वर लिविंग, नॉट नॉन लिविंग। मूर्ति में, छवि में उनको मत छोड़ो, उनको एक्टिवेट करो। चलेगा? एनी विशेष टिप्पणी? एनीथिंग यू वांट टू से? बोलो। नमस्कार पिताजी। मुझे ना चक्षु और चर्म चक्षु में पता नहीं है। चर्म चक्षु मतलब क्या है? एक चर्म चक्षु एक ही होता है। मतलब जो आपको दिखता है वो चर्म चक्षु है। जो ओके। आपको अनुभव होता है चक्षु से परे, वो आपका जो विशेष चक्षु मिला है अर्जुन जी का, वही होता है। ये होता है जब आपके पास एक धारा बहता है, वो है भक्ति की धारा। वही चर्म चक्षु अलग अलग नजरिया आपको दिखाएंगे जब आपके पास भक्ति हो। तो अगर भोग है तो अलग दिखेगा, अगर भक्ति है तो अलग दिखेगा, क्रोध है तो अलग दिखेगा, माया मतलब आप जर्जरित हो माया में तो अलग दिखेगा। ये चक्षु बहुत सारे नजरिया दिखाता है। आप देखिए, कोई भी कवि को कैसे दिखाता है, कोई भी, जो भी, आप सबको देखिए, एक ही जैसा सब नहीं देखते हैं। जिसमें वो प्रवाहित होते हैं वैसा ही दिखता है। भक्ति में प्रवाहित होंगे तो चारों तरफ आपको अलग दिखे। थैंक यू मामा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बोलो वैशाली। आंटी, वही भक्ति पता नहीं था आंटी।